एसडी टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सिकंदरपुर डाक बंगला में जनवादी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन किया गया। पार्टी ने एक नारा दिया, भाजपा भगाओ प्रदेश बचाओ। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय सिंह चौहान व विशिष्ट अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि इस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यह सरकार जब से हमारे राज्य में विराजमान है, यह राज्य में ही नहीं बल्कि केंद्र में दोनों जगह इन्होंने लूट मचा रखी है। अपनी जुबानी हमला भाजपा पार्टी पर करते हुए उन्होंने बताया कि इस सरकार में ना तो रोजगार की कोई गारंटी है न सुरक्षा की। इस दौरान मुख्य रूप से राजेश चौहान, बीरबल चौहान, सत्य कुमार चौहान, ओम प्रकाश चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। आपके बिरादरी को अरविंद चौहान को देने का काम किया था और उनको चुनाव लड़ाने का काम किया था। दुर्भाग्य जनवादी पार्टी द्वारा जो बलिया में दूसरे चरण की जन क्रांति की शुरुआत की गई, तो किन उद्देश्यों और किन मुद्दों के साथ दूसरे चरण की क्रांति पार्टी द्वारा शुरू की गई है? भाजपा के सामंतवाद, पूंजीवाद और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा निकली है। योगी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसे उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें दोबारा मौका दे। हर विषय पर, रोजगार के विषय पर, महंगाई के विषय पर वादा जो किया था जनता से, जितने भी किए थे सारे विषयों पर योगी सरकार फेल है और उत्तर प्रदेश का पूरा विकास आज बाधित हो गया है। उत्तर प्रदेश का सारा पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को जो फुसला करके, बहका करके और पिछड़ों के बीच में ही गुमराहियत पैदा करके जो वोट लेने में कामयाबी हासिल की थी, उसका पूरा पर्दाफाश जनवादी जन क्रांति यात्रा करेगी और 2022 में अखिलेश यादव जी की समाजवादी और विकासवादी नीतियों के साथ खड़ा होकर के उनकी सरकार बनाएगी। यही इस यात्रा का मकसद है। जन क्रांति की शुरुआत आखिर बलिया से ही क्यों की गई? बलिया निश्चित तौर पर देश में सबसे पहले आज़ादी प्राप्त किया था। इस आतिताई भाजपा सरकार से इस उत्तर प्रदेश को आज़ाद कराने के लिए निश्चित तौर पर बलिया एक क्रांतिकारी कदम उठाएगा और आज यात्रा निकलने के बाद हर जगह यह देखने को मिला और यही कारण रहा कि हम लोग इस यात्रा का बलिया से शुरुआत की है। पिछड़ों की जो आरक्षण की बात चल रही है, सरकार जो आप दे रही है पिछड़ों का आरक्षण, उससे काफी हल्ला हो रहा है। देखिए, भाजपा सरकार सिर्फ पिछड़ों को गुमराह कर रही है। आरक्षण तो पिछड़ों का खत्म कर दिया। भाजपा बनते ही पहला कानून लाया कि जो पिछड़ा है वो पिछड़े में रहेगा, जो दलित है वो दलित में रहेगा और हमारे बच्चे जनरल के लोगों से, बैकवर्ड के लड़के ज्यादा मेरिट लाने के बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई और सवर्ण बिरादरी के लोगों का उसे कम नंबर लाने पर नियुक्ति हो गई। आज असल में आरक्षण बैकवर्ड और दलित को नहीं मिला है, असल में आरक्षण उच्च वर्गीय तबके के लोगों को मिला हुआ है। 60% आरक्षण आज वो ले रहे हैं, 15% के लोग। ये हालात इस भाजपा सरकार ने पैदा कर दिए। आप कोई भी नियुक्ति उठा करके देख लीजिए, किसी नियुक्ति में बैकवर्डों के रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है उस परसेंट में नियुक्ति हुई। सारी नियुक्तियों में बैकवर्डों का हक मारा गया। 10% जो सवर्ण रिजर्वेशन दिया गया है, उस रिजर्वेशन को भी पिछड़ों के हिस्से से ही काट करके दिया जा रहा है। यह स्थिति भाजपा ने पैदा किया है। इस क्रांति रैली का समापन, इस चरण का समापन अयोध्या में 31 अगस्त को होगा और इस तरह से तीसरा और चौथा चरण और चलेगा। लास्ट चरण जो चौथा चरण है उसका समापन रमाबाई रैली मैदान लखनऊ में एक बड़ी महारैली भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ के रूप में कर करके होगा। जो दूसरे चरण की रैली की समाप्ति अयोध्या में आपके द्वारा की जाएगी, अभी आपने अपने समाज के लोगों को द्वयम दर्जे का हिंदू कहा। देखिए, हम अपने लोगों को द्वयम दर्जे का हिंदू इसलिए कहा कि वोट लेने के लिए भाजपा के लिए सब हिंदू हैं, लेकिन जब शिक्षा और नौकरी का सवाल आए, जब सम्मान और स्वाभिमान की बात आए, जब राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी की बात आए, तब ये नोनिया है, लोहार है, कुहार है, नाई है, बिंद है, मल्लाह है, कश्यप हो जाते हैं। और जब वोट लेना होता है तो सारे हिंदू हो जाते हैं। यही भाजपा का द्वयम दर्जे का हिंदुत्व है। अभी आपने अपने संबोधन में कहा कि समाज के लोग ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की वोट किए, तो क्या इस बात को क्या माना जाए कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का चौहान, सिर्फ बलिया का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का चौहान इस बार जनवादी और समाजवादी गठबंधन के साथ रहेगा और इस जहां हम खड़े हैं
इस विधानसभा पर भी हमारे गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और पूरा समाज इस गठबंधन को वोट करेगा। इतनी संवेदना और संचेतना हमने अपने समाज में जगा दिया है। आप अपना परिचय बताइए। मैं सत्य कुमार चौहान, प्रमुख प्रदेश महासचिव जनवादी पार्टी से। अभी 22 में अगर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनती है तो पहला सवाल होगा रोजगार। तो रोजगार को लेकर पार्टी किस तरह से काम करेगी? जहाँ तक रोजगार का सवाल है, उस रोजगार के संबंध में जो उत्तर प्रदेश या देश का आम जनमानस दलित शोषित पिछड़ा है, वह केवल सरकारी नौकरियों से संबंध रखता है। सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन की संस्तुतियों के बाद जो पिछड़ी जात को 27% आरक्षण मिला है, उसको खत्म करने के लिए भाजपा दोहरी चाल चल रही है। और जैसे ही अखिलेश की सरकार बनेगी, जब इस पर रोक लगेगी, इनको स्वतः ही रोजगार का ज़्यादा अवसर मिल जाएगा, क्योंकि यह जो भाजपा सरकार है, उनके रोजगार को खत्म करने के लिए सरकारी संस्थानों को जो बेचने का काम कर रही है, जहां पर हमको रोजगार मिलता है। एक बात मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के अंदर सरकारी नौकरियों में पूरे देश के संसाधनों का मात्र 2% हिस्सा है और ढेर सारा हिस्सा 98 हिस्सा वो प्राइवेट सेक्टर में है। हम सभी लोग जब अखिलेश की सरकार बनेगी, एक साथ केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट नौकरियों में भी पिछड़े जात को आरक्षण मिले और उनको सम्मान और सम्मान मिले, जिनसे इनका रोजगार बढ़ सके। आप अपना परिचय बताइए। श्रीमान जी, मैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट प्रदेश उपाध्यक्ष बीरबल चौहान अमेठी सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूं और मैं बलिया जिले का लगातार 2018 से प्रभारी रहा हूं। यहां का कार्यक्रम पूरी रूपरेखा को तैयार करता हूं। क्या लगता है कि इस बार 2022 में चौहान समाज अखिलेश जी के साथ और माननीय पार्टी के जो संस्थापक है डॉक्टर संजय जी के साथ कितने संख्या में आने वाले हैं चौहान समाज के लोग? जहाँ तक चौहान समाज की बात है, वो तो हमारे साथ है ही है। हम जनवादी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, वह उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा, अति दलित, अल्पसंख्यक वर्ग की हम लड़ाई लड़ते हैं। हम एक जात की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हालांकि हम चौहान समाज जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनको जोड़ने का काम करते हैं। हम आगरा से हम ही ने शुरू किया है और हमारे डॉक्टर साहब की अगुवाई में हमने वहाँ से जो है रैली निकाले हैं। बलिया से जो भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का जो नारा, जो बिगुल यहाँ से बजा हुआ है, सबसे पहले तो आज आप उत्तर प्रदेश का देखिए, देश में देखिए, लोकतंत्र की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से नारियों का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह से जो है आम जनमानस में एक भय और जनमानस में एक आक्रोश भी पैदा हो गया है कि अब की बार हमारे समाज के लोग के साथ जनवादी पार्टी के चौहान और अति पिछड़ा, अति दलित, अल्पसंख्यक वर्ग मिलकर के उत्तर प्रदेश में जो हमारा गठबंधन हुआ है आदरणीय माननीय अखिलेश सिंह यादव जी से, डॉक्टर संजय चौहान जी से, हम चौहान बंधु 147 सीट पर जो भाजपा को जिताए हैं, 147 सीट से लेकर 150 सीटों पर हराने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश से उन्हें उखाड़ फेंकने का काम। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।